ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग राधा कुंड पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हुए कल नित्यानंद प्रभु अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ते हैं क्योंकि वो श्री बलराम जी के भाव में चले जाते हैं। और जब कोई उनसे कहता है कि जो उनके कृष्ण है, जो उनके कान्हाई है, उन्होंने तो संन्यास ले लिया है, अब तो वो लौट के अब वो यहाँ नहीं रहते। तो ये सुनते ही नित्यानंद प्रभु उनके वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित होके ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। और जब वो बहुत कोशिश से भी नहीं होश में आते हैं, तब सभी लोग वहाँ पर जो होते हैं वो संकीर्तन करना शुरू करते हैं। फिर तब भी नित्यानंद प्रभु नहीं उठते हैं। 4 दंड बीत जाते हैं, यानी 1 घंटा 36 मिनट 1 hour 36 minutes निकल जाते हैं। उतने देर तक वो ऐसे ही मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तब सारे भक्त लोग गौर हरि का नाम लेना शुरू करते हैं, यानी गौरा 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 कहना पुकारने लगते हैं। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। ऋतु द्वीप, श्री राधा कुंड ऑफ व्रज में जो राधा कुंड है वो यहाँ पर नवद्वीप में जो ऋतु द्वीप है वो राधा कुंड है। यानी राधा कुंड और ऋतु द्वीप में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह अब हम आगे बढ़ गए हैं और अपने राधा कुंड पहुँच गए हैं। गौरांगेरा नाम सुनी नीताई उठे आमनी, बले ही राधा कुंड स्थान, हेता भक्त संगे करी अपराहनी गौर हरि, करी तेना कीर्तन विधान। तो इस तरह जैसे ही सब गौर हरि का नाम लेना शुरू करते हैं, तुरंत श्री नित्यानंद प्रभु उठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो स्थान है ये राधा कुंड है। तो गौर हरि यहाँ पर कीर्तन, आफ्टरनून के समय जब दोपहर हो जाती थी तब गौर हरि यहाँ पर कीर्तन करते थे सभी भक्तों के साथ। उनके जितने भी डिवोटीज थे उन सबके साथ वो इस स्थान पर कीर्तन करते थे। फिर वहीं पर श्री श्याम कुंड भी है। देखा श्याम कुंड शोभा, जगत जन मनोलोभा, सखी गना कुंज नाना स्थाने, हेता अपराने गोरा, संकीर्तने है भोरा, तुसी लेना सबे प्रेम दाने। तो बोलते हैं कि देखो कितना सुंदर श्याम कुंड है जो सभी लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूरे ब्रह्मांड में ये स्थान सबके मन को आकर्षित करता है। और यहाँ पर पास में जो ग्रोव्स हैं, जो छोटी छोटी बगीचे जैसे हैं, वो सखियों के बगीचे हैं। यानी इसी तरह हमारे राधा कुंड में भी है और सेम टू सेम यहाँ भी है। तो ये ऋतु द्वीप में भी सेम उसी तरह का है। वहाँ भी छोटे छोटे ग्रोव्स बने हुए हैं, छोटे छोटे बगीचे बने हुए हैं हर सखी की। श्री गौर हरि यहाँ पर दोपहर में आते थे, आफ्टरनून के समय, और वो हरि का नाम में एकदम चैंटिंग में डूब जाते थे। और सब लोग और सबको वो प्रेम दान करते थे। ई स्थान समान भाई त्रिजगते नहीं पाई, भक्तेरा भजन स्थान जान, हेताए बसती जारा, प्रेम धन तारा लाभ तारा, सुशीतल हय तारा प्राण। तो बोलते हैं कि हे भाई, इस जगह जैसा तो इस पूरे त्रिभुवन में कोई और जगह है ही नहीं। मैंने राधा कुंड, जैसे हम ब्रज यात्रा कर रहे थे जब 84 कोस, तब हमें पता चला था कि राधा कुंड कैसे सभी स्थानों से सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह ऋतुद्वीप जो है वो राधा कुंड है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तीनों लोकों में इस स्थान से ज़्यादा वर्शिपफुल, यानी इस स्थान से ज़्यादा पवित्र और पूजनीय और कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सब आकर श्री भगवान की उपासना करते हैं। सारे भक्त यहाँ आकर भगवान की उपासना करते हैं और जो यहाँ रहते हैं उनको श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के प्रेम का जो धन है वो प्राप्त होता है।
और फिर इस तरह उनके हृदय में पूरा कृष्ण प्रेम भर जाता है। से दिना से स्थाने ठाकी श्री गौरंग नाम डाकी प्रेमे मांगा सर्व भक्त गणा ऋतु द्वीपे सभे बासी भजे श्री चैतन्य शशि रात्र दिन करिला या जापाना। तो उस दिन क्या होता है, सारे नित्यानंद प्रभु के साथ जितने भी भक्तगण आए थे वो सभी लोग उस दिन वहीं पे वास करते हैं और लगातार श्री गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं और इस तरह उनका नाम लेते लेते वो प्रेम में डूब जाते हैं। और फिर वो सारा दिन और सारा रात ऋतु में श्री चैतन्य चंद्र की भजन करते हुए बिताते हैं। नाचीते नाचीते तबे नित्यानंद चले जबे श्री विद्यानगरे उपनीता विद्यानगरे शोभा मुनिजन मनोलोभा भक्तगणा देखी प्रफुल्लिता निताई। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु नाचते गाते सभी भक्तों के साथ कहाँ आ जाते हैं, श्री विद्यानगर पहुँचते हैं और वहाँ पर विद्यानगर की जो सुंदरता है उसे देखकर सारे भक्तगण उसे देखते ही रह जाते हैं। वो सबके मन को मोह लेता है, यानी जो संत महात्मा है उनके भी मन को विद्यानगर की सुंदरता अपने मोह लेती है। इस तरह वो सभी बहुत ही आनंद में डूबे हुए हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। निताई जानावा पदा जय जनेरा सुषंपदा शे भक्ति विनोद अकिंचना नादिया महात्माए गाय धरी भक्त जना पाए याचे मात्र कृष्ण भक्ति धना। तो इस तरह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के चरण जो है, उनके जो कमल चरण हैं, बस यही मेरा धन है। भक्ति विनोद कहते हैं कि मैं भक्तों के चरणों को पकड़कर बस नादिया की महिमा को गा रहा हूँ। मेरा एक ही, मुझे इन सब से बस एक ही मने उनको फल चाहिए, वो क्या है, श्री कृष्ण भक्ति का धन चाहिए। तो इस तरह हम चैप्टर 12 फिनिश होता है और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 13 में। जया गौरा नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासी नवदीप कीर्तन सागर। तो यहाँ पर नाचते गाते श्री नित्यानंद प्रभु कहाँ पहुँचे हैं, विद्यानगर, जो कि ऋतुद्वीप में ही सिचुएटेड है, यानी ऋतुद्वीप के अंदर ही है विद्यानगर। श्री विद्यानगरे अशी नित्यानंद राय विद्यानगरे रा तत्व श्री जी वे सिखाए। तो इस तरह विद्यानगर में पहुँचने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु उस स्थान का जो रियल नेचर है वो जीव गोस्वामी को एक्सप्लेन करते हैं। नित्यधाम नवद्वीपा प्रलय समय अष्टदल पद्मा रूपे ठाके शुद्ध है। तो ये वो स्थान है जो जब जो हमारा नवद्वीप धाम है वो कैसा है, वो 8 पेटल ऑफ लोटस फ्लावर की तरह है। और जब प्रलय आता है, जब प्रलय आता है तब भी ये जो धाम है ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे इंटैक्ट रहता है, यानी प्रलय का कोई असर नवद्वीप धाम पर नहीं होता। सर्व अवतार आराधन्य जीवा जाता कमलेरा एकादशे ठाके कटा सता। तो इस तरह जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब और जितने भी फॉर्चुनेट सोल है, जितने भी भक्त हैं जिन पर भगवान की कृपा है, ऐसे लोग भी इस स्थान पर, इस भगवान के जो लोटस फ्लावर है, ये जो भगवान का ये जो विद्यानगर स्थान है, यहाँ पर सारे जो भाग्यशाली भक्त हैं, जो भाग्यशाली लोग हैं, वो और जितने भी भगवान के इनकारनेशंस हैं वो सब इसी स्थान पर वास करते हैं। और जब प्रलय आता है तब जो वेद हैं, वेद भी इस स्थान पर आ जाते हैं। भगवान मत्स्य के ऊपर सवार, भगवान जो मत्स्य हैं वो उन वेदों को यहाँ लेकर आ जाते हैं। ऋतुद्वीपा अंतर्गत ए विद्यानगरे मत्स्य रूपी भगवान सर्व वेद धरे। तो भगवान का जो मत्स्य इनकारनेशन है, मत्स्य अवतार, उसमें वो वेदों को लेकर इस विद्यानगर में आ जाता है, जो कि ऋतुद्वीप में ही सिचुएटेड है।
सर्व विद्या थाके वेदा आश्रय करिया, श्री विद्यानगर नाम ई स्थाने दिया। क्योंकि सारे वेद हैं, वेद क्या होते हैं, वो नॉलेज होता है। तो जितने भी वेद हैं वो इस स्थान पर आकर शेल्टर लेते हैं, तो इसलिए इस स्थान का नाम क्या हो गया, विद्यानगर। पुनः जबे सृष्टि मुखे ब्रह्मा महाशय, अति भीता हाना देखी सकल प्रलय। तो जब ब्रह्मा जी दोबारा क्रिएशन करने लगे, वो क्योंकि वो डर गए थे फिर से एनहिलेशन देख के, यानी प्रलय देखकर वो डर गए थे। सेई काले प्रभु कृपा हयातार प्रति, स्थाने पाए भगवान करे स्तुति। तो जब ब्रह्मा जी घबरा गए, डर गए, तब भगवान ने उन पर कृपा की, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। यानी जब वो घबरा गए थे तब वो स्तुति भी नहीं कर पा रहे थे, तो जब भगवान ने उन पर कृपा की तब वो भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। मुखा खुली वार काले देवी सरस्वती, ब्रह्मा जीवा हैते जन्मे अति रूपवती। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रेयर्स ऑफर करने के लिए अपना मुख खोलते हैं, वैसे ही बहुत सुंदर सरस्वती देवी उनके जीवा पर प्रकट हो जाती है। तो किस तरह जो ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि के क्रिएशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, वो भी एनहिलेशन देखकर फियरफुल हो जाते हैं, यानी वो भी घबरा जाते हैं। जब सारा प्रलय आता है और सब कुछ ख़त्म होना शुरू होता है, तब वो भी घबरा गए, और जब उस घबराहट में उन्हें कुछ उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो बहुत डर गए थे, तब भगवान जी उन पर कृपा करते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, भगवान की कृपा करने से क्या होता है कि ब्रह्मा जी को वो बुद्धि आती है कि वो भगवान की प्रार्थना कर पाए। तो जैसे ही वो प्रार्थना करने के लिए अपना मुख ओपन करते हैं, मुख खोलते हैं, वैसे ही कौन प्रकट होती है, सरस्वती देवी उनकी जीवा पर प्रकट हो जाती है। सरस्वती शक्ति पाए देवा चतुर्मुखा, श्री कृष्ण करे न स्तव पाए बड़ा सुखा। तो इस तरह सरस्वती देवी जो है उनकी कृपा किसको प्राप्त हो जाती है। अब 4 हेडेड ब्रह्मा जो है वो सरस्वती की शक्ति को पाते हैं, क्योंकि वो उनकी शक्ति है। तो जब ब्रह्मा जी को सरस्वती की शक्ति प्राप्त होती है, तो वो बड़ी ही खुशी खुशी श्री कृष्ण को प्रार्थना ऑफर करना शुरू करते हैं। सृष्टि जबे हया माया सर्वाधिक गेरी, विराजार पारे था के गुना ट्राए धरी। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ओ जीव, जब सृष्टि की रचना होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो माया देवी इसी इन द मटेरियल, माया देवी जो मटेरियल वर्ल्ड के 3 गुणों को, यानी इग्नोरेंस, पैसा, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को, वो विरजा नदी के उस तरफ छोड़ देती हैं। यानी विरजा नदी के अगली तरफ माया देवी इन 3 गुणों के साथ रहती हैं। यानी विरजा नदी के इस तरफ नित्यानंद, ये नवद्वीप धाम है, और नवद्वीप धाम के उस तरफ माया देवी रिसाइड करती हैं मटेरियल वर्ल्ड में 3 गुणों के साथ। माया प्रकाशिते विश्व विद्यार प्रकाश, करे ऋषिगण तपे करी या प्रयास। तो जितने भी ऋषिगण हैं वो माया का जो प्रकाश है वो करते हैं, ताकि इस संसार को जो ट्रू नॉलेज है वो पता चले, और वो नॉलेज भी माया के द्वारा ही मैनिफेस्ट होता है। ईता शरद पीठ करिया आश्रया, ऋषिगण करे अविद्यार पराजया। तो इस तरह शारदा पीठ की शरण लेकर, जो कि सरस्वती देवी का अबोध है, उनका घर है, उनका धाम है, जो सेजिस हैं, जो ऋषिगण हैं, वो माया को हरा देते हैं, उसका पराजय करते हैं। क्योंकि माया देवी जो है वो हमें ट्रू ज्ञान नहीं लेने देती हैं, वो हमें हमारे ऊपर एक आवरण डाल देती हैं, हमें इग्नोरेंस में रखती हैं। तो जो ये ऋषिगण हैं वो सरस्वती देवी का, यानी शारदा पीठ जहाँ पर सरस्वती देवी का धाम है, उस पीठ का शेल्टर लेकर वो हमें उस इग्नोरेंस से रक्षा करते हैं।
64 विद्यार पाठ लाए ऋषिगण, धरातले स्थाने स्थाने करे विज्ञापन। तो ये जो ऋषि हैं ये 64 काइंड्स के जो विद्या हैं उनके पास ये 64 प्रकार के विद्या हैं। तो सेजेस क्या करते हैं, इसी ज्ञान को पूरे स्थान स्थान में इस संसार में जाकर उसका प्रचार करते हैं। जे जे ऋषि जे जे विद्या करे अध्ययन, ई पीठे शेषाबा स्थान अनुक्षण। तो इस स्थान पर जितने भी ऋषि हैं उन्होंने अलग अलग जो विद्या है उसको ग्रहण किया, उसकी पढ़ाई की है, उसका अध्ययन किया है। श्री वाल्मीकि काव्य रास ई स्थाने पाए, नारद कृपाए तेहा अला हेताय। तो नारद मुनि की कृपा से श्री वाल्मीकि जी यहाँ आए और उन्होंने रामायण की रचना की है। तो इसका स्वाद उन्हें यहीं पर आकर प्राप्त हुआ। माने ये जो विद्यानगर है, ये सारे ऋषि, जितने भी ऋषि हैं उन सब ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो इसी विद्यानगर में आके प्राप्त किया है। धन्वंतरी अशी हेता आयुर्वेद पाए, विश्वामित्र आदि धनुर्विद्या सीखी जाए। तो धन्वंतरी ने इसी जगह पर आकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। विश्वामित्र ने यहाँ पर धनुर्विद्या सीखी थी। सौनक आदि ऋषिगण पढ़े वेद मंत्र, देवा देवा महादेव आलोचाए तंत्र। तो सौनक आदि ऋषिगण ने यहाँ पर रहकर वेद मंत्रों का पाठ किया था और महादेव जो शिव जी हैं उन्होंने यहाँ पर अपने तंत्र विद्या का ज्ञान हासिल किया था। ब्रह्मचारी मुखाहिते वेद चतुष्टाय, ऋषिगण प्रार्थनाएं करीला उदय। तो इसी जगह पर रहकर सेजेस यानी ऋषिगणों की प्रार्थना पर, उनके रिक्वेस्ट पर ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को अपने मुख से बोला था। तो अभी अभी हमने जो 6 लास्ट के श्लोक आज का लेकर किए हैं हमारे ग्रुप में, 6 दिनों से हम कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 6 श्लोक। तो ये जो 6 श्लोक थे, इनमें जो पहला 2 श्लोक था वो जैसे बीज मंत्र होता है वैसे था, और बाकी के जो 4 श्लोक थे वो चतुश्लोकी भागवतम था। तो अगर हमें पूरे भागवतम पढ़ने का फल चाहिए तो ये जो 6 श्लोक अभी हमने इस वीक किए हैं वो हमें पढ़ना चाहिए। तो उसको पढ़ने से हमें चतुश्लोकी भागवतम का फल प्राप्त होता है। तो वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठकर ऋषियों के कहने पर उनको बोला था। कपिला रचिला साख्या ई स्थाने बासी, न्याय तारका प्रकाशिला श्री गौतम ऋषि। तो यहीं पर रहकर कपिल ने अपनी सांख्य फिलॉसफी को लिखा था या उसको प्रचारित किया था, वो उनके सामने प्रकट हुई थी। और गौतम ऋषि ने यहीं पर न्याय और तर्क मैनिफेस्ट किया था। जो न्याय है, लॉजिक है, और तर्क यानी आर्ग्यूमेंट, इन दोनों को गौतम ऋषि ने यहीं पर प्रकाशित किया था। वैशेषिक का प्रकाशिला कनबुका मुनि, पतंजलि योग शास्त्र प्रकाशे आपने। तो इसी स्थान पर रहकर कंबुका कनाड उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया था, वैशेषिका फिलॉसफी। और पतंजलि ने यहाँ पर योग शास्त्र को मैनिफेस्ट किया, प्रकाशित किया। मैनिफेस्ट माने प्रकाशित। जैमिनी मीमांसा शास्त्र करीला प्रकाश, पुराण आदि प्रकाशिला ऋषि वेद व्यास। तो जैमिनी ऋषि ने यहाँ पर मीमांसा शास्त्र यानी पूर्व मीमांसा को प्रकाशित किया, और वेद व्यास जी ने यहाँ पे उनके जो 18 पुराण हैं उसकी रचना और उसको प्रकाशित यहीं पर किया। पंचरात्र नारद आदि ऋषि पंचजना, प्रकाशिया जीवा गणे सिखाए साधना। तो 5 सेजिस हैं, जो 5 ऋषिगण हैं जिनके हेड नारद मुनि हैं, उन्होंने यहीं पर रहकर पंचरात्र नाम का जो एक स्क्रिप्चर है, जो ग्रंथ है, उसको प्रकाशित किया था, जो जीव आत्माओं को ये सिखाता है कि हमें भक्ति कैसे करनी है। तो पंचरात्र शास्त्र में सारे नियम वगैरह हैं कि भक्ति के नियम क्या है, भक्ति साधना हमें कैसे करना है, उसी को बोलते हैं नारद पंचरात्र। ई उपवने सर्व उपनिषद गणा, बहुकाल श्री गौरंगा करे आराधना। तो उपनिषद भी यहीं पर इस
जो फॉरेस्ट ग्रोव है, यहाँ पर जो वन है, उपवन है, एक वन होता है जो बहुत बड़ा और गहरा होता है, वैसे छोटा छोटा जो फॉरेस्ट होता है उसको उपवन बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जितनी भी उपनिषद हैं वहाँ पर रहकर उन्होंने साधना की है और यहाँ पर रहकर उन्होंने गौरांग महाप्रभु की बहुत लंबे समय तक वर्शिप किया, उनकी पूजा अर्चना की है। अलक्षाय श्री गौर हरि से सबे कहिला, निराकार बुद्धि तव हृदय दुसिला। तो इस तरह जो गौर हरि हैं वो उनके सामने छुपे हुए रहे और फिर उनके हार्ट में जो पोल्यूशन था, पोल्यूशन क्या होता है हमारे हृदय का वो पोल्यूशन क्या होता है कि जब हम भगवान को निराकार मानते हैं, तो ये जो उपनिषद हैं ये भगवान को निराकार मानती थी, तो इनके हृदय से भगवान ने उस अंडरस्टैंडिंग को उनको बताया, उनके हृदय में भगवान ने बताया कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो हृदय है वो दूषित है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान जो है उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। तुम्ही सबे श्रुति रूपे मोरा न पाइबे, आमार पार्षद रूपे जबे जन्म लबे, प्रकट लीलाए तबे देखी बे आमाए, मामा गुना कीर्तन करीबे उभर आए। तो इस तरह उपनिषद जो है वो गौरांग महाप्रभु की आराधना कर रही थी, उनकी उपासना कर रही थी, लेकिन गौरांग महाप्रभु उनके सामने प्रकाशित नहीं होते, उनके सामने खुद को रिवील नहीं करते, क्योंकि वो उनके हृदय में ही उनको बताते हैं, उनको विज़न देते हैं कि आप सबका हृदय जो है वो पोल्यूटेड है इस अंडरस्टैंडिंग से कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। इसलिए अब वो बोलते हैं कि इसलिए तुम सब मुझे नहीं पा सकते, इस श्रुति के रूप में तुम मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि श्रुति कहती है कि भगवान निराकार है। तो इस तरह जब तुम मेरे एसोसिएट, मेरे पार्षदों के रूप में जन्म लोगे, तब तुम मेरी जो उस वक्त लीला होगी, प्रकट लीला होगी, वो तुम उसे देख पाओगे, और तब जो भी उपनिषद और श्रुति है तब वो मेरी महिमा गाएगी। तो अभी वो उनके सामने नहीं आए। ताहा सुनी श्रुति गण निस्तब्ध हैला, गोपने अछिला हेता काल अपेक्षिया। तो ये सब सुनकर श्रुति जो है वो स्टन रह जाती हैं, वो निशब्द हो जाती हैं, और फिर वहीं पर चुपचाप सीक्रेटली वो वहाँ पर वास करती हैं, ताकि कब कलयुग आएगा और कब उन्हें दोबारा जन्म मिलेगा। किस तरह? पार्षद के रूप में। ई धन्य कली युगा सर्वयुगा सार, जहाते हैलाशी गौरंगा अवतार। तो ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी कलयुग का रस सार है। यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु अपीयर होने वाले हैं। हर कलयुग में गौरांग महाप्रभु नहीं आते, बहुत कलयुग आते। इस कलयुग के पहले जो कलयुग आया था तो उसमें भी हर कलयुग का एक ही आधार होता है कि उसमें नाम लिया जाता है, क्योंकि कलयुग में लाइफ शॉर्ट होती है। लेकिन हर कलयुग में गौरांग महाप्रभु नहीं आते हैं। सिर्फ गौरांग महाप्रभु है जो भगवान का प्रेम इतनी आसानी से दे सकते हैं, और कोई हमें भगवान कृष्ण का प्रेम इस तरह लुटाया नहीं है किसी ने। हर कलयुग में कलयुग का आधार नाम ही होता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु उस नाम के बल पर हमें कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो ये कलयुग जो है हम जिसमें जन्म लिए हैं, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने धन्य कलयुग में जन्म लिया है। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है, क्योंकि इसमें गौरांग महाप्रभु आए हैं। इसके पहले जो कलयुग था उसमें नरसिम्हा भगवान का नाम लेना था। जैसे हर कलयुग में नाम ही लेना है, लेकिन वो बदलता रहता है। तो जो अभी हम सब नरसिम्हा भगवान की स्तुति वगैरह करते हैं, तो वो उसके पहले वाले कलयुग में वो नरसिम्हा भगवान का स्तुति करना वो उस कलयुग का धर्म था। विद्या लीला करी बिना गौरांग सुंदर, गना साहा बृहस्पति जन्मे आथा पर। तो इस तरह गौरांग सुंदर जो हैं वो अपनी विद्या लीला उन्होंने अपनी विद्या लीला इसी जगह पर करी है श्रीला गौर हरि ने, और बृहस्पति ने यहाँ पर जन्म लिया है
अपने जितने भी उनके पार्षद थे बृहस्पति के, उन सब के साथ उन्होंने भी इस स्थान पर जन्म लिया। तो गौरांग सुंदर ने भी उनकी विद्या लीला बहुत ही, भगवान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी विद्या लीला बहुत सुंदर लीला हुई है, जिसका हम चैतन्य भागवत जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हमें बहुत सुंदर सुंदर लीला सुनने को मिलेगी श्री गौरांग महाप्रभु की। वासुदेव सार्वभौमा श्री बृहस्पति, गौरांगे तो सीता यत्न करी लेना अति। तो जो वासुदेव सार्वभौम है वही बृहस्पति हैं। तो जो गौर हरि के एक पार्षद हैं वासुदेव सार्वभौम, तो वही बृहस्पति हैं, बृहस्पति का अवतार है। इस तरह उन्होंने गौरांग महाप्रभु को प्लीज़ करने के लिए बहुत कोशिश की है सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। प्रभु मोरा नवद्वीपे श्री विद्या विलास, करीबे न जानी मने हैया उदास। तो श्री बृहस्पति जानते थे कि भगवान जो है वो यहाँ पर आकर अपने जो विद्या विलास करने, विद्या विलास यानी उनके स्कॉलिस्टिक पास टाइम, जिसमें वो अपने ज्ञान को सब जगह प्रकाशित करेंगे। तो इस धरती पर, इस नवद्वीप में आकर भगवान जो हैं अपनी विद्या विलास का प्रचार, विद्या विलास को प्रकाशित करेंगे। तो ये सोचते हुए वो सोचते हैं कि मैं, जब भगवान धरती पर ये करने वाले हैं, बृहस्पति कौन है? गुरु है। जितने भी देवता हैं उनके गुरु कौन है? बृहस्पति, यानी वो ज्ञानी है बहुत। तो वो सोचते हैं कि जब भगवान इस धरती पर ये करने वाले हैं तो मैं स्वर्ग में क्यों रहूं? इसलिए वो बड़े ही उदास हो जाते हैं ये सोच के। तो वो स्वर्ग का जितना भी प्लेजर है उसको छोड़कर इस धरती पर आ जाते हैं। इंद्र सभा परिहारी निज गण लाए, जन्मी लेना स्थाने स्थाने आनंदिता है। इस तरह उन्होंने इंद्र का जो स्वर्ग है उसको छोड़ दिया और बहुत ही खुशी खुशी इस विद्यानगर में जन्म लिया। और उनके जितने भी पार्षद हैं, उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उन्होंने भी जगह जगह नवद्वीप में जन्म लिया। ई विद्यानगरी ते करी विद्यालय, विद्या प्रचारीला सार्वभौम महाशय। तो सार्वभौम महाशय जो कि बृहस्पति हैं, उन्होंने विद्यानगर में एक स्कूल ओपन किया, विद्यालय खोला और वहाँ पर वो शिक्षा देने लग गए, सिखाने लगे। पाछे विद्या जले डूबे हराई गौरंगा, ई मने करी एका करी लेना रंगा। तो आगे जाकर उन्होंने सोचा अगर मैं सिर्फ ऐसे ही मेंटल स्पेकुलेशंस में रहा, यानी सिर्फ ज्ञानवर्धक ही ज्ञान को ही इसमें डूबा रहा, तो इसके वजह से मैं गौरांग महाप्रभु को खो दूंगा। इसलिए उन्होंने उस समय एक पास टाइम किया, एक लीला की। निजा शिष्य गणे रखी नादिया नगरे, गौरा जन्मा पूर्वे तेहा गेला देशांतरे। तो जब गौरांग महाप्रभु के आने के पहले वो क्या करते हैं, नाडिया से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को नाडिया में छोड़ दिया और वो खुद किसी और जगह चले गए। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य यही है हमारे बृहस्पति। तो पहले वो नाडिया में ही थे, वहीं पर रहकर शिक्षा दे रहे थे, एक विद्यालय खोलकर, एक स्कूल ओपन करके। फिर क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्योंकि ज्ञान जो होता है वो ड्राई स्पेकुलेटिव नॉलेज होता है, उससे हमें भक्ति नहीं प्राप्त होती। सिर्फ ज्ञान से हमें कोई भक्ति नहीं प्राप्त होगी। ज्ञान से हमें क्या मिलता है? इम्पर्सनल ब्राह्मण का नॉलेज मिलता है। इसलिए वो सोचते हैं कि ऐसा होगा तो मुझे गौरांग महाप्रभु नहीं मिलेंगे, मैं उन्हें खो दूंगा। तो ये सोचने के बाद तब गौरांग महाप्रभु का एडवेंट नहीं हुआ था, यानी गौरांग महाप्रभु अपीयर नहीं हुए थे। उनके अपीयर होने वाले थे लेकिन अभी हुए नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को नाडिया में ही छोड़ देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं दूसरे स्थान पर। मने भावे यदि अमी हाय गौरंग दास, कृपा करी मोरे प्रभु लाई बेना पास। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं गौर हरि का दास हूँ तो वो ज़रूर मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे अपना एसोसिएशन देंगे, मुझे अपना साथ देंगे। ई बलि सर्वभौमा जाए नीलाचल, मायावाद शास्त्र तथा करीला प्रबल। तो ऐसा सोचते हुए वे कहाँ चले जाते हैं? नीलांचल चले जाते हैं और
वहाँ पर मायावाद फिलॉसफी को प्रचार करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं तो वो निराकार स्वरूप में ही भगवान को जानते हैं। तो इस तरह वो गौरांग महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर मैं महाप्रभु का दास हूँ तो गौर हरि मुझ पर कृपा ज़रूर करेंगे। तो इस तरह वो नीलांचल जाकर वहाँ पर मायावत फिलॉसफी का प्रचार करने लगते हैं। हेता प्रभु गौरचंद्र सी विद्या विलासे सर्वभौम शिष्य गणे जीने परिहासे। तो गौरचंद्र जब अपनी विद्या विलास का प्रकाशित कर रहे थे, अपनी विद्या विलास से लीला कर रहे थे, तब वो हंसते खेलते ही बहुत सारे सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जिन अपने यानी बृहस्पति जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनकी लीला में उन्होंने जो अपने शिष्यों को छोड़ दिया था नाडिया में जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु का माने उनका अपीयरेंस हुआ था। तो गौर हरि जो हैं वो उनसे छोटे हैं, क्योंकि गौर हरि का आगमन बाद में हुआ। तब वो जितने भी उनके शिष्य थे सार्वभौम भट्टाचार्य के, उनको वो हंसते खेलते ही हरा देते थे, उनको डिफीट कर देते थे। जो भी वो डिबेट होता था उनके साथ वो खुद ही डिबेट लेते थे और फिर उनको हरा भी देते थे। न्याय फाकी करी प्रभु सकले हराया, कभू विद्यानगर ते ऐसे गौर राया। तो कभी गौर हरि विद्यानगर में आते थे और वहाँ पर जितने भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते थे उनको उसी अपने लॉजिक के द्वारा वो डिफीट कर देते थे, हरा देते थे उन लॉजिक को। अध्यापक गणा आर पदुयार गणा पराजिता है सबे करे पलायना। तो जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट थे विद्यानगर में, जो स्कूल था सार्वभौम भट्टाचार्य ने जिस स्कूल को ओपन किया था, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर थे वो इतना डरते थे, गौर हरि को देखकर ही वो भाग जाते थे, क्योंकि उनको पता था गौर हरि से जितना मुश्किल है, नामुमकिन है। गौरांगेरा विद्या लीला अपूर्व कथन, अविद्या छाड़ाए टार जे करे श्रवण। तो जो भी इस अमेजिंग पास टाइम्स को सुनता है, भगवान की इस विद्या लीला को सुनता है, वो इग्नोरेंस से फ्री हो जाता है। तो ये बेनिडिक्शन है कि जो भी गौरांग महाप्रभु की विद्या विलास लीला का श्रवण करता है उसके अंदर की माया का नाश हो जाता है। सुनी जीवा प्रेमानंदे से वेदानगरे व्यासपीठे गाड़ा गाड़ी जाए प्रेमा भरे। और बोलते हैं कि सुनो जीव, जब श्रीमान महाप्रभु की इस विद्या विलास लीला यहाँ पर होती है और जो तो इस तरह जीव गोस्वामी जो है वो जब श्रीमन महाप्रभु के इस विद्या विलास लीला को सुनते हैं तो वो प्रेम से भर जाते हैं और उनके अंदर एक्सटैटिक सिम्टम्स आते हैं और फिर वो वहीं पर व्यासपीठ में, विद्यानगर का जो एक और नाम है व्यासपीठ, वहाँ पर उस धरती पर वो लोटपोट होने लगते हैं। तो वो जहाँ भी सुनते हैं श्री गौर हरि की लीला को, जहाँ पे एक श्री गौर हरि ने लीला की है, तो वो उस स्थान के रज को अपने ऊपर लोटपोट होकर उसको अपने ऊपर लेते हैं और वो प्रेम से एकदम भाव में चले जाते हैं। नित्यानंद श्री चरणे करे निवेदन, आमार सम्यास छेड़ा करा एकन। तो श्री जीव गोस्वामी जो है वो श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु प्लीज़ मेरे मन में एक डाउट है जिसे आप क्लियर कीजिए। सांख्य विद्या तर्क विद्या अमंगलमय केमने ही नित्य धामे से सकल राय। तो जो सांख्य विद्या है, जो लॉजिक है, वो इनऑस्पिशियस है, यानी अमंगलमय है। तो इस धाम में उसके लिए जगह कैसे है, क्योंकि जो भगवान गौर हरि जो लीला कर रहे थे और जिस तरह वो सबको डिफीट कर रहे थे, तो वो सांख्य और लॉजिक के ऊपर ही सबको डिफीट कर रहे थे। यानी सांख्य विद्या और लॉजिक विद्या पे जो सब लोग भगवान के निराकार स्वरूप पे बोल रहे थे, तो वो उसको ही डिफीट कर रहे थे। तो अब जीव गोस्वामी को डाउट आ रहा है कि जो सांख्य विद्या है और जो लॉजिक है, ये दोनों ही अमंगलमय है, क्योंकि इसमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, इसमें भगवान को निराकार रूप में स्वीकार किया जाता है।
तो ये दोनों तो अमंगल में है, तो उनका वास इस नवद्वीप धाम में कैसे है? अब नित्यानंद प्रभु उसका जवाब देते हैं। सुनी प्रभु नित्यानंद जीवे दिया कोला, आधार करिया बले हरि हरि बोला। तो जब नित्यानंद प्रभु इस बात को सुनते हैं तो जीव गोस्वामी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, उनको आलिंगन कर लेते हैं और फिर उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बोलते हैं हरि बोल, और वो बड़े खुश हो जाते हैं कि जीव गोस्वामी ने ऐसा प्रश्न किया। प्रभुरा पवित्र धामे नाही अमंगल, तर्क सांख्य स्वता नाहे हेता या प्रबल, भक्तिरा अधीन सभा भक्ति दास्य करे, कर्म दोषे दुष्ट जने विपराया धरे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हो जीव गोस्वामी को कि हे जीव, नहीं कुछ भी अमंगल यहाँ पर इस प्योर होली लैंड में, यानी भगवान के इस धाम में कुछ भी अमंगल नहीं वास कर सकता। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब मंगलमय है, कुछ भी अमंगल नहीं है। जो सांख्य और लॉजिक है वो भी उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। जो सांख्य फिलॉसफी है, जो लॉजिक है, इनके अंदर अपना कोई शक्ति नहीं है। ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भक्ति के ऊपर। तो जैसे हमने भगवद गीता में कैसे जाना था कि जो ज्ञान है, जो कर्म योगा है, जो ज्ञान योगा है, वो दोनों ही भक्ति पे डिपेंडेंट है। भक्ति के बिना इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। तो उसी तरह नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि जो सांख्य और लॉजिक है, ये क्या है? ये ज्ञान है। तो इनका भी कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं, ये भक्ति के बिना है ही नहीं। इसलिए ये भी भक्ति पर डिपेंडेंट है और ये भी भक्ति को ही सेवा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उस लेवल पर नहीं होते कि डायरेक्टली भक्ति को एक्सेप्ट कर लें। भक्ति को लोग बहुत आसानी से आसानी से मिलता है। तो जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं उनको लिए भक्ति को पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ये जो ज्ञान है ये का एक आधार दिया जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे भक्ति में आ पाएँ। भक्ति महादेवी हेता आर सबदास, सकल कराए भक्ति देवी रा प्रकाश। तो यहाँ पर जो भक्ति देवी है वो सभी देवियों से श्रेष्ठ हैं और जितने भी हैं गॉडेस वो सब उनके सर्वेंट्स हैं। और जो लॉजिक है, जो योगा है और जो सांख्य है, इनका एक ही पर्पस है कि वो भक्ति को इल्यूमिनेट करें, वो भक्ति को प्रकाशित करें। तो जैसे मैंने अभी बोला ना कि ये सब जो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, वो धीरे धीरे हमें भक्ति की ओर ही ले जाता है, क्योंकि वो भक्ति पर ही डिपेंड है। उसका लक्ष्य भी भक्ति ही है। तो इस तरह जो लॉजिक है, जो योगा है, जो सांख्य है, ये सब भी भक्ति को ही प्रकाशित करने के लिए होता है। नवद्वीपे नवविधा भक्ति अधिष्ठान, भक्ति रसेवाए सदा कर्म आर ज्ञान। तो नवद्वीप जो है वो भक्ति के नवधा भक्ति के उनका जो 9 लिम्स हैं भक्ति का, जो नवधा भक्ति है। तो जैसे जितने भी 9 आइलैंड्स हैं वो सब नवधा भक्ति है भगवान के। और यहाँ पर जो कर्म और ज्ञान है वो हमेशा भक्ति को ही सेवा कर रही होती है। बहिर्मुखा जने शास्त्र दिया दुष्टमति, शिष्ट जने से ही शास्त्र दिया कृष्ण रति। तो जो भगवान से एवर्स है, जो भगवान से बहिर्मुख है, जो भगवान की तरफ नहीं है, शास्त्र उनके इंटेलिजेंस को विकेट कर देती है, यानी उनको गलत ज्ञान दे देती है, जिससे कि वो उस भक्ति की तरफ नहीं मुड़ पाते। लेकिन जिनका पास अच्छा इंटेलिजेंस होता है वही चीज़ शास्त्र उन्हें भगवान की रति दे देती है। प्रौढ़ माया गौर दासी अधिशास्त्री देवी, सर्व युगे ई स्थाने ठाके गौर सेवी। जो प्रौढ़ माया है वो क्या है? वो श्री गौरांग महाप्रभु की दासी है और इस स्थान की क्या है?